हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछले वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ हमने डीएनए की परिभाषा, उसका प्राप्ति स्थल, डीएनए की खोज किसने की, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। और ये भी हमने उसकी डीएनए की बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल नेचर भी देखी थी। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। इसे सिद्ध करने के लिए जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था वो भी हमने देखा, और हर्शे और चेज का प्रयोग भी हमने देखा था। आज हम डीएनए की संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएनए। देखिए, डीएनए की संरचना अगर देखी जाए तो डीएनए की संरचना कैसे बनती है, इसकी संरचना में क्या क्या होता है, ये हम देखें तो इसका संगठन देखें। अगर रासायनिक संगठन, डीएनए का रासायनिक संगठन अगर देखें तो वही डीएनए कैसे बना है, किस किस से मिलकर बना है। देखिए, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से। कितनी होती हैं ये? 2। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। किससे? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्माण होगा किसका? डीएनए का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें शब्द आ रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब, पॉली का मतलब बहु, और न्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़कर H बॉन्ड से, यानी हाइड्रोजन बंधों से आपस में जुड़कर और किसका निर्माण करेंगी? डीएनए का। दोनों एक दूसरे की पूरक होंगी या कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में बंध बनाती है। यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अगर 3' से 5' दिशा में होगी तो दूसरी 5' से 3' में होगी। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं मिलकर डीएनए का निर्माण करती हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होगा? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होगा? न्यूक्लियोसाइड से। समझ में आया कुछ? भाई, डीएनए का निर्माण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से। देखिए, एक न्यूक्लियोसाइड, चलो और भी देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड का निर्माण भी किससे होगा। स्टार्ट यहां से फिर से करते हैं। सबसे पहले डीएनए का निर्माण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड व फास्फोरिक अम्ल से मिलकर होता है। एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण शर्करा और क्षारक से मिलकर बना होता है। क्षार कौन सा? या तो नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन। इस तरह से निर्माण होगा डीएनए का। यानी सबसे पहले क्या होगी, इधर चार्ट बनाते हैं पहले इसकी संरचना की, रासायनिक संगठन को देखेंगे। एक बार पहले चार्ट बना देते हैं। देखिए सबसे पहले शर्करा, क्या? शर्करा। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कि एक पेंटोज शर्करा होती है। संरचना देखी जाए इसकी तो इस तरह से, इस प्रकार की संरचना होगी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अपन इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ना। शर्करा प्लस क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हो सकते हैं? AgTC यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या और थाइमिन। शर्करा कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस क्षारक को क्या बोलते हैं इसमें? बेस। डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके दोनों और क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या बनाते हैं? ये न्यूक्लियोसाइड। शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारकों ने मिलकर क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या वो फॉस्फेट समूह हो जाएगा। क्या? फॉस्फेट समूह। जब एक न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोसाइड था, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड बन गया तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे चार प्रकार के। इसमें अपन आगे देखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर। अब ये एक बनी, फिर ऐसी दो, एक तो ये और ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलके और किसका निर्माण करेंगी? डीएनए का। किसका निर्माण करेंगी? डीएनए का। तो ये हमें पता चला कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब वापस आ जाइए अपने रासायनिक संगठन पर। अब तुम्हें आसानी से पता चल गया होगा कि डीएनए का रासायनिक संगठन क्या होता है। सोचो क्या होता है डीएनए का रासायनिक संगठन? अभी बताया है क्या क्या होता है रासायनिक संगठन में डीएनए में। एक तो क्या होगी? शर्करा या शुगर, क्या बोलेंगे इसमें इंग्लिश में? शुगर।
दूसरा क्या होगा, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। चलिए एक बार इसकी संरचना भी बना दें क्या अपन। देखो शर्करा का नाम तो अभी तुम्हें बताया, ये कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसकी अगर संरचना देखें तो इस तरह की होगी। एक पेंटोज शर्करा होती है, एक पेंटोज शर्करा होती है ये, देखिए इस तरह से। और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, यहाँ H। ये होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जबकि जो राइबोज शर्करा होती है जो कहाँ मिलेगी, आरएनए में। कहाँ मिलेगी, आरएनए में। उसमें यहाँ पे एक ऑक्सीजन और होती है, एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा होती है, वो तो होती है राइबोज शर्करा। जबकि इसमें से जब ऑक्सीजन निकाल दी जाती है यहाँ से, तो ऑक्सीजन निकल के इसका क्या नाम हो गया, डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन निकल चुकी है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया इसकी पहला घटक। दूसरा घटक क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल, जो क्या करेगा, फॉस्फेट बंध बनाएगा। इसकी संरचना अगर देखी जाए तो इस तरह की होगी। ये फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। ये क्या करेगा, बंध बनाएगा किससे, जो इसके दो OH समूह हैं, एक इधर एक ये, यहां बंध बनाता है ये शर्करा के साथ, शुगर के साथ। जो इसका कार्बन नंबर की नंबरिंग की जाएगा कार्बन की, तो ये तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5। तो जो इस फास्फोरिक अम्ल का ये एक ये वाला OH समूह है, ये यहाँ CH2 समूह से बंध बनाएगा और एक एस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। किसका, एस्टर बॉन्ड का। यानी कौन से कार्बन से जुड़ेगा, ये 5वें कार्बन से जुड़ेगा और एस्टर बॉन्ड बनाएगा। फिर जो दूसरी वाली, ये उधर बन गया, इधर फिर दूसरी वाली शर्करा आएगी, जैसे ये बंध क्या बनाएगा, 3 नंबर वाले कार्बन परमाणु से। एक तो बना लेगा 5 नंबर वाले कार्बन परमाणु से, जबकि जो दूसरा OH समूह है ये किससे बनाएगा, 3 नंबर वाले कार्बन परमाणु से एस्टर बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बंध हो गए भाई, एक तो कार्बन नंबर 5 से एस्टर बॉन्ड बना, दूसरा कार्बन नंबर 3 से एस्टर बॉन्ड बना। तो अगर पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा बंधित होते हैं, तो क्या बोलोगे, फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। क्यों, फास्फो क्या है इसमें, फास्फो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फास्फोरिक अम्ल को। डाई का मतलब 2, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो डाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बंध। डाई का मतलब 2, फास्फोरस के कारण बनने से फास्फोडाइएस्टर बंध बनाएगा फास्फोरिक अम्ल। बचा है तीसरा OH समूह। ये तीसरा OH समूह बंध बनाता है हिस्टोन प्रोटीन से। किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। कब बनाएगा, जब DNA का निर्माण पूरा हो जाएगा और गुणसूत्र बन रहे होंगे। तो गुणसूत्रों में मैंने तुम्हें बताया था, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, DNA और प्रोटीन के, DNA और प्रोटीन के। तो जो ये बचा हुआ OH समूह है, ये उन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से और आयनिक बंध बनाता है। यहाँ तो कौन सा बंध बन रहा था, एस्टर बंध। कौन सा, एस्टर बॉन्ड। वहां कौन सा बनेगा, आयनिक बंध। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एस्टर बंध। दूसरा घटक क्या हो गया, शर्करा। इसके बाद इसका तीसरा घटक नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक या क्षारक को इंग्लिश में, क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ये तो आराम से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, एसिड, अम्ल और क्षार, बेस। तो नाइट्रोजनी क्षारक कौन से होंगे,
एक तो नाइट्रोजन क्षारक होते क्या है, नाइट्रोजन क्षारक होते क्या है? तो भाई नाइट्रोजन क्षारक एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। मान लो कार्बन देखा जाएगा, केमिस्ट्री का टॉपिक है, थोड़ा सा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कार्बन, कार्बन में क्या गुण पाया जाता है? तरह से लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से बंध बनाता है, इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन सकती है कार्बन की। इस तरह से कार्बन, अगर खुद कार्बन के बीच बंध बन रहा है और वहाँ हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो वो क्या करता है? हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करता है, हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करता है। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन्स में कोई और यौगिक यानी कोई और तत्व मिला दिया जाए, जैसे या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर वगैरह मिला दिया जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो नाइट्रोजन क्षारक क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन। इनको भी कितने भागों में बांटा नाइट्रोजन क्षारकों को? पहले ही बताया तुम्हें, 2 भागों में। एक तो प्यूरिन्स और दूसरा पिरिमिडीन। तो नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से? तो प्यूरिन्स, दूसरा पिरिमिडीन। ये तो मैं कल बताया था। प्यूरिन्स कौन कौन से? एडेनिन व ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन क्षारक कौन कौन से? साइटोसिन, व थाइमिन। ये कौन से हैं? पिरिमिडीन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या मिलेगा? यूरिक एसिड मिलेगा। ये हो गए नाइट्रोजनी क्षारक। अभी तो मैं ये बताइए, तो इनकी वही रासायनिक संगठन हो गया डीएनए का। इसमें क्या क्या मिलता है? शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक, ये इसका रासायनिक संगठन। अब ये बंध कैसे बनाते हैं? जैसे इसका तो अभी तुम्हें बताया था, फास्फोरिक अम्ल कैसे बंध बनाया, डाइएस्टर बॉन्ड बनाया, अभी तुम्हें बताया है। जबकि जो नाइट्रोजनी बेस हैं, ये किस प्रकार से बंध बनाएंगे? तो जो शर्करा है, शर्करा का कार्बन नंबर 1 है, ये इस कार्बन नंबर 1 से बंध बनाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। इसमें भी अगर देखा जाए तो जो ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन ये तो अपने फर्स्ट नंबर परमाणु, जो इनका परमाणु नंबर 1 होगा, उस नाइट्रोजन से बंध बनाएंगे। कहाँ पे? कार्बन नंबर 1 से। यानी पिरिमिडीन का परमाणु फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट, ये तो बंध बनाएंगे जब पिरिमिडीन में बनाएगा। लेकिन अगर प्यूरिन्स को देखा जाए तो ये अपने 90 नंबर के नाइट्रोजन परमाणु से बनाएगा, 90 नंबर से कार्बन नंबर 1 पे। ध्यान रखना, इसका प्यूरिन्स का तो 90 नंबर वाला परमाणु बॉन्ड बनाता है शर्करा से, और जबकि पिरिमिडीन है इसका फर्स्ट जो परमाणु है नाइट्रोजन परमाणु, वो बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन परमाणु से। ठीक है। इनकी अगर जैसे संरचना भी देखी जाए प्यूरिन्स की, प्यूरिन्स है, इनमें तो 2 बेंजीन वलय पाई जाएंगी, एक तो बेंजीन वलय, एक पेंटोज वलय पाई जाएगी। तो इस तरह से 2 वलय पाई जाएंगी इनमें तो प्यूरिन्स में, जबकि जो पिरिमिडीन है इसमें केवल 1 ही वलय पाई जाती है। इस तरह से इनकी संरचना होती है। ठीक है, ये रासायनिक संगठन है। अब ये तो हो गए। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि ये शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक आपस में किस प्रकार से मिलेंगे। सबसे पहले जैसे शर्करा, सबसे पहले शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक से मिलेगी और क्या बनाएगी? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगी? न्यूक्लियोसाइड। आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड का।
न्यूक्लियोसाइड। क्या बताया अभी तुमने, जैसे ये शर्करा, कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इस जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा से और नाइट्रोजनी क्षारक, कार्बन नंबर फर्स्ट से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजनी क्षारक जब इस शर्करा से जुड़ जाता है तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी शुगर और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब जो बेस है वो अलग अलग होंगे, नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग होंगे, शर्करा तो एक ही होगी, इसमें कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि नाइट्रोजन क्षारक अलग अलग होंगे। कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जब इससे बनाएंगे तो बंद बनाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होंगे, 4 न्यूक्लियोसाइड, वो 4 बेस है तो 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं वो कौन कौन से, जैसे तो शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, लिख लो ये। न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड संरचना तो ये हुई न्यूक्लियोसाइड की, और 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, जैसे पहला डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडेनिन। कौन सा क्षारक जुड़ रहा है, नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन। तो क्या बनेगा, कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, एडिनोसिन। क्या बनेगा, एडिनोसिन। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना, एडिनोसिन। यानी जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एडेनिन मिलेंगे, बंध बनाएंगे, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन। इसी प्रकार अगर यही डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस दूसरा नाइट्रोजन क्षारक कौन सा होगा, बताओ जल्दी, ग्वानिन। तो क्या बनेगा, जो नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं क्या बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, वो बनेगा, नाम क्या होगा उसका, ग्वानोसिन। भाई एडेनिन मिला शर्करा से तो क्या बना, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, ग्वानिन मिला तो क्या बना, ग्वानोसिन। इसी प्रकार तीसरा यही शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस क्या मिला, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, कौन सा मिला, साइटोसिन। इससे जो नाइट्रोजन क्षारक बनेगा वो कौन सा होगा, साइटिडीन। कौन सा क्षारक होगा भाई, साइटिडीन। ये बनेगा इससे न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना, साइटिडीन। इसी प्रकार अगला शर्करा वही डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस क्षारक बदल जाएगा, कौन सा आ जाएगा इसकी जगह, थाइमिन। अगर थाइमिन होगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा थाइमिडीन। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन। ठीक है, ये तो बन गए न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या करते हैं, जब ये तो चलो यहां तक इसको नोट कर लेना।
आगे क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड की जगह पे हम क्या पढ़ेंगे, अब न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है, अभी तुम्हें बताया। इसमें जब एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुड़ गया, फॉस्फेट समूह, अब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा ये, न्यूक्लियोटाइड। यानी जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये भी 4 प्रकार के ही होंगे, 4 प्रकार के 4 प्रकार के ही न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। कौन कौन से, एक तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, प्लस क्षारक एडेनिन, प्लस फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल। इससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो, इससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा, इससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी राइबो एडिनाइलिक अम्ल, एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो एडिनाइलिक अम्ल। क्या, जब डीऑक्सीराइबो शर्करा प्लस एडेनिन प्लस फास्फोरिक अम्ल लिखते हैं तो डीऑक्सीराइबो, राइबो बने, हटा दो इसमें से, डीऑक्सी कर दो, क्या कर दो, केवल डीऑक्सी कर दो, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। इसी प्रकार अगर एडेनिन की जगह पे क्या आ जाए, दूसरा वाला क्षारक पढ़ेंगे हम, एडेनिन की जगह पे क्या आ जाए, ग्वानिन, ग्वानिन कौन सा हो गए, दूसरा, तो कौन सा बनेगा, यहां भी ग्वेनाइलिक अम्ल, ग्वे या ग्वानाइलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वानाइलिक अम्ल। इसी प्रकार अगर यहां पे ग्वानिन की जगह पे कौन सा तीसरा प्रकार हो सकता है, अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए, तो ग्वानिन आ गया और एडेनिन आ गया, इसके बाद कौन सा आएगा, साइन। तीसरा नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है, साइटोसिन, साइटोसिन। इससे क्या बनेगा, इससे कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, साइटिडाइलिक अम्ल, साइटिडाइलिक अम्ल, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया साइटिडाइलिक अम्ल। इसी प्रकार अगर चौथा देखा जाए न्यूक्लियोटाइड तो
साइटोसिन के स्थान पर क्या आ जाएगा? थाइमिन। और न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा? डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। थाइमिडिलिक अम्ल। इस प्रकार से हमने 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 ही न्यूक्लियोसाइड और 4 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे और वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर डीएनए का निर्माण करेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।